बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद आप तमाम लोगों को आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। मेरी आज की वीडियो उन तमाम खुश नसीब मुसलमानों के लिए है जो कि इस साल हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। जैसा कि आपको पता है, हज एक बामुशक्क़त और एक ऐसी इबादत है जो कि फ़िज़िकली डिमांडिंग और चैलेंजिंग आपकी एक्टिविटीज़ मांगती है। तो इस इबादत में बहुत से लोगों को डिफरेंट किस्म की फ़िज़िकल इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली आपको घुटनों के दर्द, पूरी टांग में दर्द और उसके अलावा पाँव के अंदर स्वेलिंग और इसके साथ साथ आपकी लोअर बैक पेन और आपको अपर बैक पेन, इन तमाम मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इन तमाम इश्यूज़ के लिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको परफॉर्म करके आप इन तमाम इश्यूज़ से बच सकते हैं। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस वक्त हज के लिए मक्का शरीफ में मौजूद है तो ये मेरी वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि हज में मोस्टली आपको चलना पड़ता है। अब जब चलते हैं आप, तो चलने के दौरान आपके थाई के फ्रंट साइड के मसल्स, थाई के बैक साइड्स के मसल्स और इसी तरह आपके जो पिंडलियों के मसल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। तो बहुत ज़्यादा चलने की वजह से आपको इन तमाम मसल्स में थकावट, खिंचाव और दर्द का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह जब आप बहुत ज़्यादा चलते हैं तो आपकी जो लोअर बैक के मसल्स हैं, इनमें भी आपको टाइटनेस फील हो जाती है और इसी तरह आपके जो अपर बैक के मसल्स हैं, कंटिन्यूसली चलने से और एक जगह खड़े रहने से अपर बैक के मसल्स भी टाइट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि इन तमाम मसल्स की जब आपको थोड़ा-सा टाइम मिले, कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग्स परफॉर्म कर लेनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको टाँगों के लिए 4 एक्सरसाइज़ बताऊँगा और इसी तरह अपर बैक के लिए 4 एक्सरसाइज़ बताऊँगा और इसी तरह आपको लोअर बैक के लिए 1 एक्सरसाइज़ बताऊँगा। आपने इन तमाम एक्सरसाइज़ेज़ को अच्छे तरीके से याद कर लेना है और ये तमाम एक्सरसाइज़ेज़ आप मैक्सिमम 4 से 5 मिनट के अंदर-अंदर परफ़ॉर्म कर लेंगे। जैसे ही आप ये परफ़ॉर्म करेंगे तो आप फ़ौरी तौर पे अपने आप को फ्रेश फ़ील करेंगे और आप दोबारा से अपनी इबादत को कंटिन्यू कर पाएँगे और इस तरह आप अच्छे तरीके से अपनी इबादत को सरअंजाम दे पाएँगे। आप ये एक्सरसाइज़ कब कर सकते हैं? आप ये एक्सरसाइज़ जब तवाफ़ के बाद आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, उस दौरान आप जब बैठे हैं, दुआ माँग रहे हैं, दुआ माँगने के बाद फ़ौरी तौर पे आप ये एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप जब सफ़ा मरवा पे सई करते हैं, तो उस वक़्त जब आप दुआ माँगते हैं, दुआ माँगने के लिए बैठते हैं, तो बैठ के आप ये कुछ एक्सरसाइज़ेज़ फ़ौरी तौर पे परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ये परफ़ॉर्म करने से आप फ़ौरी तौर पे फ्रेश हो जाएँगे। हज के दौरान जब भी आपको लगे कि आपके जो टाँगों के मसल्स हैं, इनमें टाइटनेस आना स्टार्ट हो गई है, तो आप फ़ौरी तौर पे उस टाइम ये कोई 4 से 5 मिनट की एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ये परफ़ॉर्म कर सकते हैं। उनमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी टाँगों को इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करके तो अपने पाँव की 10 टाइम्स इस तरह रेपिटेशन करनी है। इस तरह करने से क्या होगा कि आपकी टाँगों की जो ब्लड सप्लाई है, वो इंक्रीज़ होगी और अगर आपके पाँव में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो रही है, तो वो बेहतर हो जाएगी। फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है कि अपनी टाँग के बैक के सारे मसल्स को एक दफ़ा आपने स्ट्रेच देना है। वो स्ट्रेच आप कैसे दे सकते हैं कि आपने दोनों हाथों के साथ अपने एक टाँग पाँव को इस तरह पकड़ना है और इसको आपने 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये आपने तकरीबन 3 टू 5 रेपिटेशंस परफॉर्म करनी है। सेम एज़ इट इज़ आपने दूसरे टाँग के पाँव को पकड़ना है इस तरह और 5 सेकंड होल्ड रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, गुड, ठीक है। इस तरह करने से आपको क्या होगा, आपकी टाँग की बैक साइड के सारे मसल्स पे आपको खिंचाव फील होगा। लेकिन जब आप लगातार इस पोजीशन को मेंटेन रखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मसल्स हैं एकदम वो रिलैक्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, उस टाइम वहीं लेट के आप एक टांग को इस तरह बेंड करके दूसरी टांग को इसके ऊपर रखना है। ऊपर रखिए आपने क्या करना है कि जो सी टांग आपने बेंड की है उसके साथ आपने पूरा इसको स्ट्रेच देना है, ठीक है। इस स्ट्रेच देने से क्या होगा, जो आपके ग्लूट्स के मसल्स हैं उनके अंदर आपको एक स्ट्रेच फील होगा और स्ट्रेच की वजह से जब आप उस स्ट्रेच को मेंटेन रखेंगे तो ऐसा करने से आपके जो ग्लूट्स के मसल्स हैं वो फौरी तौर पे रिलैक्स हो जाएंगे। सेम एज इट इज़ आपने ये दूसरी साइड में भी ऐसे परफॉर्म करना है। टांग को इस तरह बेंड करके दूसरी टांग को इसके ऊपर प्लेस करना है और आपने ये स्ट्रेचिंग करनी है। क्लियर, ठीक है। 5 सेकंड होल्ड, 3 टू 5 रेपिटेशंस ईच एक्सरसाइज। इसके बाद फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, अपनी थाई के फ्रंट साइड के मसल्स को, इनको आपने टारगेट करना है। इनको आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, खड़े होके सिंपली आपने अपनी टांग को इस तरह पीछे की तरफ लेके जाना है और इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है और 3 टू 5 रेपिटेशन परफॉर्म करनी है। सेम एज इट इज आपने दूसरी साइड पे इस तरह इस पोजीशन को मेंटेन करना है
5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है और 3 to 5 रेपिटेशन करनी है। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपकी थाई के फ्रंट साइड के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद आपने अपनी लोअर बैक को टारगेट करना है। उसको आप कैसे कर सकते हैं, उसकी आपने माइनर सी स्ट्रेचिंग करनी है। आपने एक टांग को बेंड करके दूसरी साइड पे ले जाना है और अपर बॉडी को स्टेबल रखना है और लोअर बॉडी को आपने इस तरह फुल रोटेट करना है। रोटेट करके इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड मेंटेन करना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। सेम एज इट इज आपने दूसरी साइड पे ऐसे ही परफॉर्म करना है। लोअर बॉडी को पूरा रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 और आपकी अपर बॉडी एक जगह स्टेबल रहेगी। तो ऐसा करने से आपके जो लोअर बैक के मसल्स हैं वो फुली रिलैक्स हो जाएंगे। तकरीबन 3 to 5 रेपिटेशन आपने परफॉर्म करनी है। ये चीजें परफॉर्म करने के बाद आपने अपनी अपर बैक को थोड़ा टारगेट करना है। अपर बैक को और साथ नेक के मसल्स को टारगेट करना है। वो आप बैठे बैठे ही आपने सबसे पहले नेक मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। वो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने इस साइड की अगर स्ट्रेचिंग करनी है तो आपने हाथ इस साइड के हाथ को कमर के पीछे ले जाना है और दूसरे हाथ के साथ सर को थोड़ी दूसरी साइड पे इस तरह स्ट्रेच देना है। ऐसा स्ट्रेच देने से आपको नेक मसल्स और जो अपर ट्राइब मसल्स है इसमें स्ट्रेच फील होगा और आपकी जो गर्दन का खिंचाव है या अपर बैक पेन है वो फौरी तौर पे कम हो जाएगी। इस तरह आपने अपोजिट साइड पे भी इस पोजीशन को 5 सेकंड के लिए मेंटेन करना है और 3 to 5 रेपिटेशंस आपने ये परफॉर्म करती है। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, 10 रेपिटेशंस आपने शोल्डर को इस तरह रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। ठीक है, ये करने के बाद आपने थर्ड एक्सरसाइज जो करनी है परफॉर्म, आपने अपने जो अपर बैक के मसल्स हैं उनको स्ट्रेच देना है। उसके लिए सबसे पहला स्ट्रेच आपने कैसे देना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करके दोनों उंगलियों में उंगलियां डाल के ऐसे तो हाथों को इस तरह आपने स्ट्रेच देना है और साथ गर्दन को नीचे झुका लेना है। ऐसा करने से आपको अपर बैक में स्ट्रेचिंग फील होगी और ये भी आपने 5 सेकंड के लिए पोजीशन को मेंटेन करना है और 3 to 5 रेपिटेशंस करनी है। ऐसा करने से आपके जो अपर बैक के मसल्स हैं वो फौरी तौर पर रिलैक्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इस पोजीशन को मेंटेन करके अपर बॉडी को दूसरी साइड पे रोटेट करना है और इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। और 3 to 5 रेपिटेशन सेम अपोजिट साइड पे भी ऐसे ही बाजू को मेंटेन करके और अपर बॉडी को ऐसे रोटेट करेंगे। रोटेट करके आपने 5 सेकंड इस पोजीशन को मेंटेन करना है और 3 to 5 रेपिटेशन करनी है। ऐसा करने से आपकी जो अपर बैक के मसल्स हैं वो फौरी तौर पे रिलैक्स हो जाएंगे। अब ये इन तमाम एक्सरसाइज करने के दौरान मैक्सिमम आपको 4 to 5 मिनट्स लगेंगे और आपकी टोटली बॉडी एक दफ़ा फ्रेश हो जाएगी। जैसी ये चीज़ फ्रेश होगी आप दोबारा अच्छे तरीके से अपनी इबादत को सर अंजाम दे पाएंगे। अब नेक्स्ट एक और चीज़ जिसका मोस्टली लोगों को स्पेशली गर्मी में और बहुत ज़्यादा हुजूम होने की वजह से बहुत से लोगों को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, वो है सांस की तंगी। अब बहुत से लोग जब हुजूम में खड़े रहते हैं और गर्मी में खड़े रहते हैं तो उनको सांस की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है और इसी तरह जब वो बहुत ज़्यादा चलते हैं तो उनका सांस फूलने लग जाता है। तो उसके लिए 3 एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगा, वो आपने परफॉर्म कर देनी है। उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज क्या है, वो है डायाफ्रैगमेटिक ब्रीदिंग। डायाफ्रैगमेटिक ब्रीदिंग वो कैसे आपने परफॉर्म करनी है, आपने एक हाथ को प्लेस करना है अपनी चेस्ट पे और एक हाथ को प्लेस करना है अब्डोमेन पे। अब आपने सांस इस तरह इनहेल करना है कि आपकी जो अब्डोमेन का हाथ है वो आगे की तरफ आए और आपका जो चेस्ट का हाथ है वो अपनी जगह स्टेबल रहे। आप इस तरह इनहेल करेंगे और फिर एक्सहेल करेंगे। अब अगर देखें तो मेरी सिर्फ अब्डोमेन की मूवमेंट हो रही है। अब इसको आपने परफॉर्म कैसे करना है, 3 सेकंड आपने इसको इनहेल करना है और इस पोजीशन को आपने तकरीबन 4 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर आपने 2 सेकंड इसको बाहर निकालना। क्लियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने कौन सी करनी है, पर्स लिप एक्सरसाइज। उसमें आप कैसे करेंगे एक्सरसाइज, सेम आपने सिंपली सांस लेना है नाक के जरिए, इनहेल करके अपनी पोजीशन को मेंटेन कर लेना है और फिर आपने मुंह के जरिए अपने होंठों को थोड़ा सा पर्स पोजीशन में लाके जोर जोर से सांस को बाहर निकालना है। क्लियर। इसके बाद फिर नेक्स्ट तीसरी एक्सरसाइज जो आपने कैसे परफॉर्म करनी है उसे हम कहते हैं ग्लॉसोफ्रेंजियल ब्रीदिंग। उसमें आपने क्या करना है कि हवा के छोटे छोटे सिप्स को इनहेल करना है। जैसे आप देख सकते हैं
इस तरह इनहेल करके आपने अपनी पूरे लंग्स को एक दफ़ा एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करके सिंपली आपने एक्सहेल कर देना है। अब ये 3 एक्सरसाइज करने से आपकी जो साँस का फूलने का मसला है, जो आपको साँस में तंगी का सामना करना पड़ेगा, उस चीज़ से आप बच सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइजेज़ थी जो मैंने आपको परफ़ॉर्म करके बताई हैं। अगर आप इनको फ़ॉलो कर लेंगे तो आप अपनी इबादत को बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे पाएँगे और आप अपने आप को फ़ौरी तौर पे फ्रेश फ़ील करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और अगर आप अभी हज पे मौजूद हैं तो मुझे स्पेशली अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा और आपके कोई अज़ीज़-ओ-क़ारिब इस वक़्त हज के लिए बैतुल्लाह में मौजूद हैं तो उनसे ये लाज़मी तौर पे वीडियो शेयर करें ताकि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें और अच्छे तरीके से अपनी इबादत को सर अंजाम दे सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।